स्टॉक टू वॉच। यह पूरा वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज एलटीडी एक डाइवर्सिफाइड एग्रो इंडस्ट्रियल कंपनी है जो भारत के शुगर, एथेनॉल, अल्कोहल और स्पिरिट्स वैल्यू चेन में काम करती है। कंपनी का कोर बिजनेस शुगर केन आधारित है, जहां शुगर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मोलासेस से इथेनॉल और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए का उत्पादन किया जाता है। इथेनॉल का उपयोग भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में फ्यूल के रूप में होता है, जबकि ईएनए का उपयोग स्पिरिट्स और लिकर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके अलावा पिकाडिली एग्रो इंडियन मेड फॉरेन लिकर से जुड़े स्पिरिट सेगमेंट में भी मौजूद है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम से जुड़ा हुआ है। कंपनी का बिजनेस मॉडल इंटीग्रेटेड नेचर का है, यानी शुगर, इथेनॉल और अल्कोहल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब शुगर प्राइसेस में प्रेशर होता है, तब एथेनॉल और ईएनए रेवेन्यू स्टेबिलिटी देने में मदद करते हैं, और जब एथेनॉल ब्लेंडिंग को पॉलिसी सपोर्ट मिलता है, तब शुगर केन बाय प्रोडक्ट्स का बेहतर मोनेटाइजेशन संभव होता है। यही इंटीग्रेशन इस बिजनेस को सिक्लिकल सेक्टर के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह समझना जरूरी है कि एग्रो बेस्ड कंपनीज केवल एक प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि पॉलिसी, डिमांड और कमोडिटी साइकिल्स के अनुसार खुद को एडजस्ट करती है। भारत सरकार का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य फ्यूल इंपोर्ट्स कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है, इस पूरे सेक्टर के लिए एक स्ट्रक्चरल टेलविंड माना जाता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स समय समय पर रिवाइज होते रहते हैं, और इससे एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को लॉन्ग टर्म डिमांड विजिबिलिटी मिलती है। पिकाडिली एग्रो जैसी कंपनियां जो एथेनॉल प्रोडक्शन में सक्रिय है, इस ब्रॉडर इकोसिस्टम का हिस्सा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज समय के साथ बदल भी सकती हैं, इसलिए किसी भी कंपनी का फ्यूचर केवल पॉलिसी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि एग्जीक्यूशन और एफिशिएंसी पर भी निर्भर करता है। स्पिरिट्स और अल्कोहल सेगमेंट की बात करें तो भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अल्कोहलिक बेवरेजेस की डिमांड बनी रहती है। पिकाडिली एग्रो का प्रेजेंस इस सेगमेंट में कंपनी को एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम देता है, जो शुगर एथेनॉल साइकिल से अलग काम करता है। एजुकेशनल एनालिसिस में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि कंपनी मल्टीपल डिमांड ड्राइवर्स को कैसे बैलेंस करती है। फंडामेंटल्स के स्तर पर पिकाडिली एग्रो ने समय के साथ ऑपरेशनल स्केल बिल्ड की है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, यूटिलाइजेशन इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जैसे फैक्टर्स बिजनेस परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग का स्थिर रहना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का संकेत माना जाता है, जबकि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट इंटरेस्ट को दर्शाता है। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन मार्केट लर्नर्स अक्सर ऐसे पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं ताकि बिजनेस क्वालिटी और मैनेजमेंट इंटेंट को समझ सकें। एग्रो इंडस्ट्रियल कंपनीज में रिस्क्स भी होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस यानी शुगर केन कॉस्ट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एक्साइज पॉलिसीज, वेदर डिपेंडेंस और कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से यह समझना जरूरी है कि हाई ग्रोथ थीम्स के साथ रिस्क्स भी जुड़े होते हैं, और किसी भी कंपनी का परफॉर्मेंस हमेशा लिनियर नहीं होता। शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स कई बार सेंटिमेंट ड्रिवन होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म आउटकम्स एग्जीक्यूशन और साइकिल मैनेजमेंट पर डिपेंड करते हैं। जो लोग मार्केट्स को सीखने के उद्देश्य से देखते हैं, वे अक्सर ऐसी कंपनीज को ट्रैक करते हैं, यह समझने के लिए कि इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल्स कैसे मल्टीपल साइकिल्स को हैंडल करते हैं। यदि फ्यूचर में गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव या न्यूट्रल रहती हैं, डिमांड कंडीशंस स्टेबल रहती हैं और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रहता है, तो 3-4 साल जैसे लॉन्गर होराइजन में ऐसे बिजनेसेस को ऑब्जर्व करना कंपाउंडिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज और सेक्टरल टेलविंड्स को समझने का एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन यह दोहराना जरूरी है कि मार्केट्स में कोई भी आउटकम गारंटीड नहीं होता, और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देता। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पूरी तरह मार्केट लिंक्ड होते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट, कमोडिटी प्राइसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कंपनी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं। यह वीडियो किसी भी प्रकार का बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। इसका उद्देश्य केवल बिजनेस मॉडल, सेक्टर डायनामिक्स और एजुकेशनल एनालिसिस को सरल भाषा में समझाना है।
अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लगातार रेड देखकर परेशान हो चुके हैं, तो अल्फा बुल्स को कंसिडर करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फोकस टिप्स या गारंटीज पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड मार्केट एजुकेशन, स्टॉक रिसर्च और लॉन्ग टर्म थिंकिंग विकसित करने पर है। मार्केट्स में इमोशनल डिसीजंस की जगह स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब अंत में गवर्नमेंट और एसईबी सेफ्टी के लिए स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। यह कंटेंट केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं एसईबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यहां किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। गवर्नमेंट पॉलिसीज, मार्केट कंडीशंस और कंपनी फंडामेंटल्स समय के साथ बदल सकते हैं।